तो भाई साहब इस चीज की तो हमने कल्पना ही नहीं की थी कि हम तीनों लोग राठ जाएं, यहीं पर हमारे देबिल भाई से मुलाकात हो जाए। तो भाई साहब ब्लॉग में आगे तक बने रहो, हम सब कुछ बताते हैं आप लोगों को। तो भाई साहब आज हम जा रहे थे अपने विशाल भैया के साथ में ही, राठ में ही हमारा कुछ पर्सनल काम पड़ जाता है, इसी कारण हम जा रहे थे। और अपने शेर पनवाड़ी में पहुँचने के बाद हम लोग सीधे ही निकल जाते हैं राठ तकेला की। तकेला स्टैंड पर पहुँचने के बाद हमें ये बस मिली, इसका आगे का खोपड़ा पूरा टूटा हुआ था, लगता है कहीं पर एक्सीडेंट हो गया होगा इस बस का। और राठ तकेला पहुँचने के बाद हम सीधे ही निकल जाते हैं। और राठ जाने से पहले हम इस पुल को देखते हैं, ये वाला पुल पूरा कंप्लीट हो गया। भाई साहब राठ जाने से पहले हमारी गाड़ी को प्यास भी लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज बहुत ज्यादा धूप निकली थी। भाई साहब शायद इसी कारण इसको प्यास लगा। तो फिर बिना कुछ देरी किए इसको पिलवाते हैं 2 लीटर पेट्रोल, क्योंकि इसकी प्यास पेट्रोल से ही बुझती है। और पेट्रोल डलवाने के बाद फाइनली गाइस हम 1 घंटे बाद प्रवेश कर लिए थे राठ। तो फिर क्या, राठ में पहुँचते ही हम सीधे ही निकल जाते हैं जहाँ पर हमारा काम था। फाइनली आधे घंटे के सफर के बाद हम पहुँच चुके थे कंचन मोबाइल शॉप। और इस दुकान पर हमारा काम ये था, हमारे विशाल भैया ने इसी दुकान से मोटरोला का एक मोबाइल उठाया था, वो भी किस्त पर। और भाई साहब पहली किस्त लेट हो जाने पर हमें इस दुकान पर आना पड़ा पैसे देने के लिए। और फिर इस दुकान पर कुछ खाते पीते हैं, और फिर हम अपने बोबी भाई के साथ में ही सीधे आ जाते हैं जहाँ पर उनको रूम लेना था। हमारे बोबी भाई ने यहीं पर राठ में ही एडमिशन करवा लिया, और वो यहीं पर रुक करके पढ़ाई भी करेंगे। और इसी वजह से हम यहाँ पर रूम देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर ही एक रूम देखने के बाद हम लोग चलते हैं आगे। लगभग थोड़ी देर चलने के बाद इस दुकान पर हमारे देबिल भाई भी मिल जाते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे देबिल भाई भी राठ से ब्लॉगिंग करते हैं, और उनकी आईडी का नाम देबिल बॉय है। और आप सभी लोग एक बार इनके ब्लॉग जरूर देखना। भाइयों मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं देबिल भाई के। और देबिल भाई के साथ में ही बढ़िया ठंडा पीते हैं इसी दुकान। थोड़ी देर बातें करने के बाद हम आ जाते हैं दुकान के बाहर। अपनी धन्नो रानी को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, तभी यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर बारिश होने लगती है। और बारिश में भीगते भीगते हम यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं। थोड़ी देर पेट्रोल पंप पे रुकने के बाद बारिश बंद होते ही हम सीधे ही घर के लिए रवाना हो जाते हैं।